everyone, welcome back to my channel Learn Math with Ishana and to part 2 of our matrix series. In the first video, we covered the basics of matrices, what a matrix is, types of matrix, order of matrix, equality of matrix. If you haven't watched it yet, make sure to check that first. It will help you understand today's concepts much better. So today we'll move a step further and start working with matrix operations. We'll start with addition and scalar multiplication of matrices. We'll learn how to add, do multiplication, and find the negative of a matrix. So to add two matrix, the first thing that should be kept in mind is their order. I hope you remember what an order is. So the order must be same. So what do I mean when I say order must be same? For example, I have one matrix of 2 cross 2 order and I have another matrix of let's say 2 cross 3 order. I cannot add them. The order have to be same. So if there is a matrix A, let's say Aij, because I have told you what Ij represents now. So Aij and the other one is Bij. So if I want to add them, say I want to name them C, that is, this is A equals Aij and B equals Bij. If I want to write C equals Cij, that will be nothing but Aij plus Bij. So I have to add the corresponding elements of A and B matrices. I'll give you one example. So for example, I have 2, 3, 0, 1 and I have 4, 6, 2, 1. Order is same, I can add. So upon adding, what will I get? 2 plus 4, 6, 3 plus 6, 9, 0 plus 2, 2 and 1 plus 1, 2. So I have to add corresponding elements and I'll get the same order of the matrix, whatever the order of the matrix is of A and B. I hope this is clear. Okay. Then we'll move to scalar multiplication. So what does that say? Scalar means any constant, a number, 2, 3, 4, 5, 6, let's suppose anything. So I have this matrix, let's say A, 2, 3, 0, 1 and I want to find 3A. What will I do? मैं अपनी A मैट्रिक्स को ही हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी. दैट्स इट. और कुछ नहीं करना हमको, अपनी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कराना है. ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया. अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये मैट्रिक्स A दे दूं और ये मैट्रिक्स B दे दूं जो यहाँ पे दी हुई है मैंने, और मैं आपको बोलूं कि फाइंड आउट 2A प्लस 4B, तो हम निकाल सकते हैं. क्या हो जाएगा ये 2A, क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो A के सारे एलिमेंट्स को एंड 4 से मल्टीप्लाई करो B के सारे एलिमेंट्स को और फिर उनको ऐड कर दो बिकॉज बीच में एडिशन का सिंबल है. बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस यही है आपका एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स की तरफ. अब अगर मैं बोलूं मेरी कोई मैट्रिक्स A है 1 2 4 0 और मुझे नेगेटिव A निकालना है, तो सिंपल है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम नेगेटिव 1 से A को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, राइट. और मल्टीप्लिकेशन हमने देखी कैसे कराते हैं, हर एलिमेंट को उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं. नेगेटिव 0 इज नथिंग बट 0. इतना क्लियर है. तो अगर हमें पता लग गया कि हम नेगेटिव कैसे निकाल रहे हैं मैट्रिसेस का, तो आई थिंक हम मैट्रिसेस का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं. तो अगर मैं कहूँ आई वांट टू फाइंड 2A minus 3B this time, where A is this and B is let's suppose 4 6 1 5, तो कैसे निकलेगा ये? B के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, और 3 से नहीं -3 से. अब नेगेटिव, हमें नेगेटिव पता लग गया कैसे करना है, हर एलिमेंट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराना है. So 2A minus 3B is nothing but 2A plus negative 1 times 3B. ओके, सो नेगेटिव 3B ये हो जाएगा नेगेटिव 12, नेगेटिव 18, नेगेटिव 3 और नेगेटिव 15, और अब हम इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं. आई होप नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आया और उसी के साथ साथ हमें डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स भी समझ आ गया. आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे. टू 1 3 0 x
प्लस y012 इक्वल्स 5618. हमें निकालना है x प्लस वाई विल बी इक्वल टू व्हाट नंबर. बहुत सिंपल है, अगेन कुछ नहीं करना इसमें भी. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का यूज करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है. तो पहले आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो. डन. उसके बाद ये दोनों एडिशन टर्म्स में है तो दोनों को ऐड करो. 2 प्लस वाई 6 0 2x प्लस 2. और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो वी हैव टू कंपेयर एलिमेंट बाय एलिमेंट, which means 2 plus y equals 5, so y equals 3 and 2x plus 2 equals, sorry 0 plus 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, my bad. और 2x plus 2 equals 8, which means 2x equals 6, x equals 3. अब हम बता सकते हैं x plus y is nothing but 3 plus 3 which is 6. इतना समझ आया. बढ़ते आगे प्रॉपर्टीज की तरफ. मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? कम्यूटेटिव, ये चीज हमें पता है, a प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए. अगर आप एक मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो b के साथ और अगर आप b को a के साथ कर रहे हो तो सेम रिजल्ट आएगा. आप खुद ट्राई करना है इसको, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी. सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो जाएगा. क्या सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई होगा? विल a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए? दैट्स अ क्वेश्चन. प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. सेम फॉर एसोसिएटिव लॉ, क्या वो फॉलो होगा फॉर सब्ट्रैक्शन? मूविंग अहेड, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि सो आइडेंटिटी इज बेसिकली जीरो मैट्रिक्स. हम नॉर्मल जब नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो जीरो इज आर एडिटिव आइडेंटिटी, राइट? बिकॉज 2 प्लस 0 इक्वल्स 0 प्लस 2 इक्वल्स 2. यही कहती है ना एडिटिव आइडेंटिटी, कि कौन सा नंबर ऐड करे कि सेम नंबर आए, चाहे लेफ्ट हैंड साइड ऐड करे चाहे राइट हैंड साइड ऐड करे. सिमिलरली मैट्रिसेस में भी यही होगा, अगर जीरो मैट्रिक्स आप ऐड करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो दैट इज योर एडिटिव आइडेंटिटी, इट एग्जिस्ट. और एडिटिव इनवर्स हो जाएगा उसका नेगेटिव. तो अगर कोई मेरे पास मैट्रिक्स है उसमें अगर मैं उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर दूं तो मुझे उसकी एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 मिल जाएगा, which means this is nothing but the additive inverse of this. क्लियर है सारी प्रॉपर्टीज? आगे बढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगेन काफी सिंपल प्रॉपर्टीज है. क्या कह रही है ये? फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी स्केलर को आप a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो, सो फॉर एग्जाम्पल 2 ऑफ a प्लस बी, तो सेम जैसे अलजेब्रा चलता है वैसे ही यहाँ पे भी चल रहा है, 2a प्लस 2 भी हो जाता है, तो इधर भी k a प्लस k भी हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे दो मैट्रिसेस थी, एक स्केलर था. अब दो स्केलर्स ले लेते हैं और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, अभी भी सेम चीज होगी, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. k और l यहाँ पे स्केलर्स है. अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट है आप एग्जाम्पल लो, आप प्रूव करके देखो, हो जाएगा. और नहीं हुआ तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. फिर यहाँ पे अब दो स्केलर्स तो है पर अब मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि k टाइम्स एल ए? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे एक मैट्रिक्स को, या 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका मतलब सेम है कि पहले 2 से कराया फिर 3 से कराया, या पहले 3 से कराया फिर 2 से कराया, क्योंकि दोनों स्केलर्स है. एंड दिस विल बी इक्वल टू एल टाइम्स के ए. सिमिलरली इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए बिकॉज बहुत सिंपल सी चीज है. एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अपना कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए. लेट्स सपोज इट इज 1 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव b प्लस a 4 3 2 एंड दैट इज इक्वल टू 5 6 1 0. हमें निकालना है व्हाट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो कैसे होगा ये? सेम स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है इसमें, एडिशन और इक्वलिटी की मदद से हो जाएगा. सो 1 प्लस a इज द फर्स्ट एलिमेंट, 2 प्लस 4 6, negative 2 plus 3 1 and negative b plus 2, and that is equal to 5 6 1 0. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की हेल्प से क्या पता चलता है? वी कैन कंपेयर एलिमेंट बाय एलिमेंट. सो a equals 4 and b equals 2.
a square plus b square equals 16 plus 4, which is nothing but 20. Easy. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. cos थीटा sin थीटा. देखते हैं कितना हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लियर हुआ है, कितना नहीं हुआ. माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस, अक्सर जब बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं. बट नहीं छोड़ना, बहुत सिंपल है. हम कुछ नहीं कर रहे इसमें, हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. तो cos थीटा, ओके, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है अभी मैट्रिसेस की, अभी हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही देख रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो cos थीटा को मल्टीप्लाई कराओ हर एलिमेंट के साथ. cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा. एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें क्या दे रहा है? 1. आइडेंटिटी पता है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा 0. माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा अगेन 0. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. क्या आ गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इजी था, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, बस एक ही आइडेंटिटी यूज की हमने, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1. एक क्वेश्चन आप लिखो यहाँ पे, इसको ट्राई करना. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x2y इक्वल्स -2 9. इसको आपको सॉल्व करना है एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. So this was about addition of matrices, scalar multiplication of matrices और उनकी कुछ properties. So before we end today's video, let me give you a small teaser of what's coming next. Matrix multiplication, how we multiply the matrices. Now it's not the same as normal multiplication and it has its own different rules. You can only multiply the matrices when the number of columns in the first equals the number of rows in the second. So if A is a 2 cross 3 matrix and B is a 3 cross 2 matrix, then A cross B is possible because A के columns equals B के rows. But is B cross A possible? That might not be. We'll dive deep into this in the next video of the series. So I hope this made matrix operations easier for you. If you found this helpful, like the video, subscribe to the channel and drop your doubts in the comment box. See you in the next video where we'll explore matrix multiplications and its properties. Until then, keep practicing. Thank you.